जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। तो आज मेरे भाई यहाँ पर हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम जो है वो हमारा है एवरेज यानी औसत। और इसका सबसे ज़्यादा आप लोगों को इंतजार था कि सर ये वो टॉपिक है जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा फंस रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोगों को दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती है। ये हमारे लिए थोड़ा क्लियर कर दीजिए। आइए, अब यहाँ पर औसत में हमें जो है फिलहाल अभी राइट नाउ एवरेज में ये 3 टाइप हमें पढ़ना है। और वो 3 टाइप हमारे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला टाइप हो गया मेरे भाई इंक्लूजन। यहाँ पे मेरा औसत पढ़ाने का अपना तरीका है, मेरे अपने मतलब एक वे है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया यहाँ पर एक्सक्लूजन। और तीसरा हमारा हो गया मेरे भाई रिप्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने अपने तरीके क्यों कहे हैं? ठीक है, मैं थोड़ा हटके पढ़ाता हूँ चीज़ों को लेके। मैंने अपने कैटेगरीज बना रखे हैं जो मुझे लगता है कि अगर बच्चा इन इन टाइप्स को सीख जाए तो पेपर में बड़ी आसानी से वो सवालों को बना पाएगा। ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ देखो तो औसत में हमारे 3 टाइप ये हैं: इंक्लूजन, रिप्लेसमेंट, एक्सक्लूजन। आपके जीवन में भी होता है, रोज कहीं ना कहीं दोस्त बनते रहते हैं। ठीक है। और कोई ना कोई छूट भी रहा होता है, और कई सारी चीज़ों को आप कई सारी चीज़ों से रिप्लेस करते हो। तो हम आपको तीनों कहानी बताते हैं। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप अभी सिंगल हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी आपकी लग जाए तो रिश्ता आ जाएगा। अब रिश्ता आ जाएगा तो आपके परिवार में कोई आ जाएगा, आपके जीवन में कोई आ जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा तो क्या होगा? तरक्की होनी होगी तो तरक्की होगी, और बाकी जो लिखा होगा वही होगा। तो इंक्लूजन के करने से अगर जीवन में अच्छा व्यक्ति मिलता है तो हम ग्रो करते हैं, और ख़राब मिलता है तो हम डूब जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इस कमरे में कुछ लोग हैं और उनके पास कुछ रुपए हैं, अगर कोई एक अमीर व्यक्ति आ जाता है। असल में क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते पढ़ाते ना 12 घंटे में पूरा गला जो है वो छिल जाता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कोऑपरेट करेंगे। तो मैं जो आपसे कह रहा था वो कह रहा था कि इंक्लूजन इंक्लूजन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंक्लूड हुआ। जैसे कंपनी को ही देख लीजिए कि कुछ लोग मिलकर कोई कंपनी चला रहे हैं और उनका अपना एक औसत है। कोई नया बंदा कंपनी में आता है और बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आता है, तो सबके औसत को वो क्या करेगा? बढ़ा देगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई कंगाल व्यक्ति आता है और बहुत कम पैसे लेकर आता है, तो वो सबके औसत को मेरे भाई क्या कर देगा? कम कर देगा। उसी तरीके से एक्सक्लूजन की बात करते हैं। एक्सक्लूजन की कहानी दोस्त यहाँ पर क्या होती है कि मान लीजिए इस कमरे में है, ठीक है, और हम सारे लोग बड़े खुश हैं। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति यहाँ से जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो इस कमरे को छोड़ के चला जाए, तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा और सब पर जो है वैल्यू है वो कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति लेके जा रहा है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, तो उससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं है। तो एक्सक्लूजन के भी 2 केस होते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट लेके जा रहा है तो औसत डिक्रीज हो जाएगा, और अगर कोई बहुत कम अमाउंट लेके जा रहा है तो औसत मेरे भाई इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा हो जाता है हमारा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट से क्या होता है? इस कमरे के किसी व्यक्ति को मैंने भेजा और उसके जगह पे मैंने किसी और बच्चे को बुलाया, और उसके बाद मैंने देखा, तो जब बुलाने के बाद यहाँ पर कहानी क्या हो गई कि औसत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। मानो 50 किलो वाले को भेजा और उसके जगह पे 60 किलो वाले को बुलाया, औसत बढ़ जाएगा। लेकिन 50 किलो वाले को भेजा और उसके जगह पे 40 किलो वाले को बुलाया है, तो औसत घट जाएगा। यानी ये तीनों केस हमें पढ़ने हैं। और सबसे बढ़िया मैं आपको एक बात बताऊं, तो एक सिंगल फार्मूला मैं आपको दूंगा। वो फार्मूला मैंने खुद बनाया है, और वो फार्मूला जो है यहाँ पर हर जगह पे अप्लाई होगा। ये फार्मूला मेरे अलावा किसी ने यूट्यूब पर पढ़ाया भी नहीं है। रीज़न मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसको बनाया ही मैंने है। हर टीचर का अपना अपना कंसेप्ट होता है, अपना अपना तरीका होता है। ये मेरा खुद का तरीका है। तो जैसे मान लीजिए मैं हमेशा यहाँ बच्चों को लिखवाता हूँ न्यू बराबर ओल्ड। न्यू बराबर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, न्यू मेंबर कह सकते हो, ओल्ड मेंबर कह सकते हो। तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ लिखता हूँ न्यू बराबर ओल्ड प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, और इनटू कितना हो जाएगा? इनटू मेरे भाई एफएम। एफएम का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल मेंबर। ये बोलोगे सर ये क्या है? मैं आपको तसल्ली से तरीके से एक एक पॉइंट बताता हूँ। ये न्यू का मतलब क्या हो सकता है कि जैसे मानो कोई नया मेंबर भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है वो नया औसत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कि नया औसत कुछ भी करके। ओल्ड का मतलब सेम कहानी, ओल्ड मेंबर या ये रहेगा। इंक्रीज होगा तो इंक्रीज बोलेंगे प्लस, और डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। और एफएम का मतलब क्या होता है? फाइनल मेंबर होता है। एफएम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? फाइनल मेंबर होता है। अब ज़रा सवालों को देखिए कि आप किस तरीके से बनाएंगे। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ और कहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, एक तरीके से जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। ये हमसे कहा गया कि क्रिकेट के 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत रन 58 होता है, और 61 रन का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितना रन बनाना होगा? बहुत ही सिंपल है मेरे भाई।
ठीक है। या मैं अगर आसान भाषा में बोलूँ तो मैं ऐसे कह लेता हूँ कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, मैंने 9 पारी खेली है और 9 पारियों में मैंने इतना रन बनाया है। मैं एक पारी को अपने शामिल और कर दूँ यहाँ पे, मैं एक पारी को अपने शामिल और कर दूँ यहाँ पे, उसके बाद मेरा औसत जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 61 हो जाता है। बताओ उस पारी में मैंने कितने रन बनाए हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप किसी को इंक्लूड करने की बात करते हो। पहले 9 लोग थे और अब एक व्यक्ति को लाने की बात करते हो, तो उस तरीके से कैसे करोगे। और बोलेंगे सर आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर प्लस माइनस इंक्रीज या फिर डिक्रीज और इनटू कितना हो जाएगा, इनटू सर फाइनल मेंबर। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मान लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए क्या, इस सवाल को देखिए, पहले हमारे पास कितने लोग थे या पहले कितनी पारी हमने खेली थी। तो पहले मेरे भाई हमने यहाँ पर जो है 9 पारियाँ खेली थी और 9 पारी का औसत हमारा कितना होता था, 58। एक पारी मैंने खेली और मेरा औसत हो गया 61। तो मुझे बताओ यहाँ पर मेरा ओल्ड वैल्यू कितना था। तो पहले मैं यहाँ पर कितना औसत होता था, 58। ठीक है। उसके बाद एक इनिंग खेलने के बाद जो मैंने एक पारी खेली है उसको खेलने के बाद मेरा वैल्यू बढ़ा है कि मेरा वैल्यू कम हो गया है। तो बोलोगे 58 से आप 61 पे आ गए हो, यानी आपकी वैल्यू बढ़ गई है। 58 से 61 पे आ गए हो सर आप, यानी आपका औसत बढ़ गया है। तो मेरे भाई बढ़ गया है तो क्या करेंगे, प्लस कितने में बढ़ गया है, 3 में, और इनटू फाइनल मेंबर। फाइनल मेंबर का मतलब मैं यहाँ ये लिखता हूँ कि अब कितने पारी हो गए हैं। तो पहले 9 पारी थी, एक पारी जुड़ गया, यानी अब टोटल कितने पारी हो गए, 10 पारी मेरे भाई हो गई। तो यहाँ पर इनटू कितना कर देंगे, 10। 58 में 30 जोड़ दो, आंसर हमारा यहीं पर 88 आ जाएगा। खत्म, क्लास फिनिश। ऑप्शन नंबर यही आंसर है। बहुत ही सॉफ्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सवालों को सॉल्व करने का। इंक्लूशंस क्या है ये सवाल, कि फलाने लोगों का औसत इतना था, एक व्यक्ति का औसत यहाँ इतना है, तो टोटल इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा सीजल 12/12/2022 में उसी कंसेप्ट पर ये सवाल है। आप देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लग रहा है ना दोस्त, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, थोड़ा मजा आएगा। ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन में क्या कहा गया मेरे भाई कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु हमारी कितनी है, 40 वर्ष है। यदि इनमें से एक अतिथि की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि होती है। अतिथि की आयु कितनी है, 12.5%। 12.5% किसका मेरे भाई, 40 का। तो पहली बात, 40 का 12.5% हमारा कितना होता है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि फिर 40 का 12.5%, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, यानी अगर हम बात करेंगे तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु इतनी है, एक अतिथि को शामिल कर लीजिए और आपका 5 का वृद्धि हो जाएगा। एक बच्चे ने कहा, अरे सर किसी को शामिल करने की बात की जा रही है और किसी को शामिल करने की बात की जा रही है, इसका मतलब किसी को इंक्लूड किया जा रहा है। और अगर किसी को इंक्लूड किया जा रहा है तो आप जो इंक्लूजन वाला फॉर्मूला पढ़ाए हैं वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो इंक्लूजन वाला फॉर्मूला क्या था, नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस। इतनी बार लिखेंगे ना कि आपको एकदम कंटेक्स्ट करवा देंगे, मतलब याद करवा देंगे, पूरा का पूरा फिक्स कर लीजिए। तो जब नया वाला मेंबर के बारे में पूछा जा रहा है, नया वाला मेंबर, तो क्या बोला, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु इतना है, यानी 6 सदस्य हैं और इतना है। तो पुराना औसत हमारा कितना है, तो 40 है। उसके बाद एक अतिथि को सम्मिलित कर लिया जाता है, एक को जोड़ लिया जाता है और 12.5% से बढ़ जाता है, यानी कितने से बढ़ जाता है, 5 से। तो इंक्रीज होगा तो क्या करोगे, +5 और इनटू फाइनल मेंबर, कितने लोग हो गए। तो बोलोगे सर पहले परिवार में 6 सदस्य थे, एक अतिथि आ गया, कुल मिलाकर 7 लोग हो गए। ठीक है, पहले 6 लोग थे, एक आ गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, तो 7 हो गए। 7 का 5 गुना 35, इससे शॉर्ट मेथड मिल ही नहीं सकता आपको, सच बता रहे हैं। ये हमारा अपना तरीका है जिसको हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये आपने कहाँ देखा, ये आपने देख लिया पार्ट नंबर 1, जो मैंने कहा था ना टोटल 3 पार्ट हैं। तो अभी आपने कौन सा पार्ट देखा, आपने देखा पार्ट नंबर 1 इंक्लूजन करके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक्सक्लूजन ना पढ़ के हम रिप्लेसमेंट पढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट पे मेरे भाई क्या होता है कि किसी व्यक्ति को हमने किसी के साथ रिप्लेस कर दिया। अब उस केस में हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले हम आपको रिप्लेसमेंट का ये वाला क्वेश्चन देते हैं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, और ये हमारा सीजल 7/12/2022 में पूछा गया सवाल है। क्या कहा, 12 व्यक्तियों के एक समूह में से 58 किलो वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है और इनके औसत वजन में 3.5 किलो की वृद्धि होती है। नया व्यक्ति का औसत वजन क्या है, एक व्यक्ति को हम बाहर भेजते हैं, उसके जगह पे हम नए व्यक्ति को लेके आते हैं। वही तो बोला है कि 12 व्यक्तियों में 58 वाले को हम बाहर भेज देते हैं, उसके जगह पे नए को लाते हैं, और इसके चलते औसत वजन में 3.5 किलो हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में ये बात कही थी कि अगर कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनमें से हम किसी को बाहर कर दें और उसके जगह पे अगर हम किसी को लेकर आए तो वैल्यू हमारी बढ़ सकती है, घट सकती है। यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या हो गया, बढ़ गया है, तो नया व्यक्ति का वजन बताना है। ठीक है, इस सवाल को एक तो हो गया कि बेसिक से आप बनाएं, और दूसरा हो गया कि आप इसके स्मार्ट अप्रोच पर काम करें। आपको मैं एक तरीका नया सिखाऊंगा, आपको वो लगाना है, और यहाँ पर ये सारे के सारे सवाल जो हैं वो आपके बनते चले जाएंगे। सॉरी, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा है यहाँ पर कि नया वाला मेंबर बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज, या फिर हमारा हो जाएगा डिक्रीज, और इनटू कितना कर देंगे मेरे भाई,
तो इंटू यहाँ पर कर देंगे फाइनल मेंबर, सीधा सा हिसाब किताब है। ठीक है, बढ़ गया तो बढ़ा देना, घट गया तो कम कर देना, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखो सवालों में, तो 12 व्यक्तियों के औसत वजन में 58 वाला व्यक्ति जो है एक बाहर जाता है और उसके जगह पे नया वाला आता है। तो सीधा सा बात है, नया वाला बराबर पुराना वाला जो गया वो कितने का गया, तो 58 का। ठीक है, उसके जाने के बाद और उसके नए जगह पर आने के बाद वैल्यू हमारी बढ़ी है कि कम हो गई है, तो बोलोगे 3.5 किलो का वृद्धि हुआ है। 3.5 किलो का वृद्धि हुआ है, बढ़ गया है तो इंक्रीज हुआ है, और कितने का हुआ है, तो 3.5 का इंक्रीज हो गया है। और इंटू क्या करेंगे, फाइनल मेंबर। अब मिलाकर कितने लोग हैं, तो 12 लोग थे, एक गया और एक आ गया, यानी अभी भी कितने लोग हैं मेरे भाई, तो 12 लोग हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं, तो 12 लोग हैं। तो अगर हम सही मायने में देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 58। ठीक है, और 12 का 3 गुना 36, 12 का आधा 6, तो 58 और 36 और 6 42, यानी कुल मिलाकर कितना, तो 100 किलो हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं। यहाँ पे सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, सीजीएल 5 दिसंबर 2022 में पूछा गया, और मैं आपको जितने भी कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस पे आपके अप्लाई हो रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल वैरियर बुक के हैं, और आप देखेंगे तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने उसमें दिया हुआ है, और जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा वहाँ अप्लाई हो रहा है। देखो, 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलो कम हो जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति 150 किलो वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। नया व्यक्ति का वजन बताओ। एक बच्चा बड़े प्यार से, बड़े आराम से, उसको पता है फॉर्मूला क्या लगाना है, बोलेगा कि सर देखिए, नया बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज, या फिर हो जाएगा डिक्रीज, और इनटू कितना हो जाएगा, फाइनल मेंबर। बहुत ही सिंपल। ठीक है, 5 पुरुषों का होता है जो 3 किलो कम हो जाता है, वैल्यू हमारी कम होती है कि बढ़ती है, तो बोलोगे कम हो जाती है। कब, जब 150 किलो वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो नया वाला का बराबर क्या हो जाएगा, जो गया है कमरा छोड़ के, उसकी वैल्यू कितनी है, 150। ठीक है, उसके चलते वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, तो बोलोगे सर 3 किलो कम हो जाता है, वैल्यू हमारी 3 किलो कम हो जाती है। तो यहाँ कम होगा तो माइनस कितना, 3 किलो। और अब कितना लोग हैं, तो पहले भी 5 लोग थे, एक गया एक आ गया, यानी अभी भी 5 लोग हैं, तो लोगों की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इंटू फाइनल मेंबर कितना कर देंगे, 5। तो 150 में से 15 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 135। बस मेरे भाई इतना ही करना था। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। समझ गए यहाँ पे। अब हमारा एक क्वेश्चन है मेरे भाई, रिप्लेसमेंट में, जैसे मान लो रिप्लेसमेंट का मैं आपको एक क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट में एक हमारा टाइप आ जाता है रॉन्गली एंटर्ड करके। ये सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर दिया गया, इसके कारण कक्षा का औसत में हमारा 1/3 की वृद्धि हो गई है। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। मैं आपको जो है कई सारे पॉइंट यहाँ बता सकता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, बेसिक से भी, फॉर्मूले से भी, और 100 कहानी, बट मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा। नया वाला बराबर पुराना वाला, उसके बाद प्लस या माइनस इंक्रीज, या मेरे भाई डिक्रीज, और इनटू कितना हो जाएगा, फाइनल मेंबर हो जाएगा। आप मुझे एक वक्त बताओ, पहले हमारा वैल्यू कितना था, 45, और उसके जगह पर गलती से हमने कितना दर्ज कर दिया, 65। ठीक है, तो पहले वाली वैल्यू हमारी कितनी थी, तो 45 थी। नया वाला वैल्यू हमारा कितना है, तो 65 है। और ऐसा काम हमने किया है, उसके बाद कक्षा का औसत अंक 1/3 में वृद्धि हो गई है। इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ये बताना जरा। तो बोलोगे सर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो प्लस कितने लोगों में, तो 1/3 में, और इनटू कितना, फाइनल मेंबर। तो लोगों की संख्या को कितना मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। लोगों की संख्या को कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। रिप्लेसमेंट ही तो हुआ है, एक 45 वाले डेटा को निकाल के गलती से उसके जगह पे 65 डाला गया है। पुराना वाला 45 है, नया वाला 65 है। इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो जो भी है इंक्रीज 1/3 का x पे। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 65 से 45 को घटा दीजिए तो 20 आ जाएगा, और ये 20 हमारा 1/3 इंटू एक्स हो जाएगा। 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितने लोग हैं टोटल, तो 60 लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इससे आसान और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेके, इससे आसान और कुछ भी नहीं। आप इस कंसेप्ट को, मेरे इस फॉर्मूले को जो है और रिप्लेसमेंट में भी मेरे भाई लगा सकते हैं यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, सारे रीसेंट क्वेश्चंस आपके। सीजीएल 20 अप्रैल 2022। ठीक है, क्या कहा गया सवाल में, एक कक्षा में अंग्रेजी के परिणाम फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज कर दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक में इतने की वृद्धि हो गई। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। वाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ इंग्लिश ऑफ ए क्लास, मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट गॉट रिकॉर्डेड एज इतना इन प्लेस ऑफ इतना। तो ये हमारा पुराना डेटा है और ये हमारा मेरे भाई नया डेटा है। ठीक है, और इसके चलते क्या हो गया, तो इसके चलते इंक्रीज कर गया स्कोर कितने से, 0.95 से। तो बताओ बच्चे कितने थे। एक बच्चे को क्या चाहिए होता है मेरे फॉर्मूले में, वो यही बोलता है कि सर आपका फॉर्मूला ये कहता है कि नया बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज या फिर डिक्रीज, और इनटू कितना, फाइनल मेंबर। ठीक है, जो हमारा नया डेटा है, मतलब जो हमने एंटर किया वो 95 है, जो हमारा पुराना डेटा था वो हमारा कितना है, 57 है। और ऐसा करने के कारण हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, तो इंक्रीज हुई है। तो प्लस यहाँ कितना बोलेंगे, 0.95, और इनटू फाइनल मेंबर कितना, यानी जितने बच्चे थे क्लास में, पहले जितने थे आज भी उतने ही होंगे क्योंकि रिप्लेसमेंट हुआ है।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 95 में से इतना माइनस कर दो 38, ये बराबर हो जाएगा कितने के 0.95 इंटू एक्स के। दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 19 से अगर आप काटोगे 2 बार में, 19 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार में, 20 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 40, ये हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। यानी कितने लोग हैं, तो मेरे भाई 40 लोग हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलेंगे हम आपको अगले सेशन में। इसके अलावा जितने बच्चे बैच के बारे में पूछ रहे हैं, 2 तरह के बैच होते हैं मेरे भाई, एक मेरा रिकॉर्डेड बैच होता है और एक मेरा लाइव बैच होता है। यूट्यूब पर थोड़ा समय कम रहने के कारण बहुत सारी चीज़ें बताना तो होता है लेकिन नहीं बता पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए सारी बातें जो है आपको बैच में मिल जाती हैं। अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेंगे तो इसकी फीस हमारी 699 है, लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलती है। ऐसा भी नहीं कि खत्म हो जाएगा 1 दिन 2 दिन 4 महीने 6 महीने 8 महीने में, नहीं, मोबाइल का रिचार्ज 1 महीने में खत्म होता है, ये बैच की वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। और इसमें आप लाइफ टाइम पर एक्सेस कर पाएंगे 350 से ऊपर वीडियोस को, पीडीएफ को, और सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। बहुत शानदार तरीके से आप इससे पढ़ सकते हैं। करना क्या होगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और वहाँ से आप इस रिकॉर्डेड बैच में एनरोल कर पाएंगे। कोई भी तरह की इंक्वायरी होगी मेरे भाई, ये 2 नंबर दिए गए हैं, इन पर इंक्वायरी पर फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। सभी एग्जाम्स के लिए है, हर क्लास की एक प्रॉपर आपको वीडियो मिलती है, उसका पीडीएफ मिलता है और उसका टेस्ट भी एप्लीकेशन पर ही मिलता है।